अखाड़ा में अब बात उन सेनानियों की करते हैं जो हमेशा खड़े रहते हैं। सबसे पहले गोली उनको लगती है ताकि हम हंसते खेलते खुशहाल रहते हैं। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, विजय के 25 साल होंगे। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। ये इस वक्त खबर आ रही है अखाड़ा में। पीएम मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाएंगे। कारगिल युद्ध की कलाकृतियों को देखने पीएम मोदी संग्रहालय जाएंगे और उसके बाद वो सेना के शीर्ष कमांडरों से बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी द्रास दौरे के दौरान शिकुला टनल का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले पीएम मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। कारगिल युद्ध में करीब 527 सैनिक शहीद हुए थे और करीब 1400 सैनिक घायल हुए थे। देश कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस वक्त कारगिल का वॉर मेमोरियल पूरी तरीके से तैयार है इस समारोह को मनाने के लिए। थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से खास इस वक्त ये कारगिल का वॉर मेमोरियल नज़र आ रहा है। ख़ास बात यह है कि इस बार चूँकि 25 साल पूरे हो रहे हैं, लिहाजा इस दिन को और बेहतर मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जो शहीद हुए हैं, जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान की जिन्होंने, उनको यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, जिसकी तैयारियाँ अब बड़ी तेज़ी से चल रही है। ये सामने आप कैनोपी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। ये कारगिल वॉर मेमोरियल है जहाँ भारतीय सेना के उन 527 जवानों को याद किया जाएगा और उस दौर में जब भारतीय सेना के पास उस तरीके की कुव्वत नहीं थी कि वो एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में अपने आप को साबित कर सके, क्योंकि ये अचानक से हुआ एक अटैक था, एक अचानक ये थोपी गई जंग थी जिसको कि भारत ने बहुत बेहतर तरीके से लड़ा और उनको मार भगाया। सामने जो आप तिरंगे के ऊपर जो आप फीचर देख रहे हैं, ये फीचर तोलोलिंग फीचर है और ये जो नेशनल हाईवे नंबर 1 अल्फा है उससे महज कुछ ही मीटर दूर है और इन्हीं चोटियों पर भारतीय सेना ने जो बंकर सर्दियों में खाली किए थे, उनमें पाकिस्तानी सेना वो आके बैठ गई थी और वो इस पूरे नेशनल हाईवे को डोमिनेट कर रही थी। सामने ये एक छोटी सी पीक नज़र आ रही होगी जो कि पीछे थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। वो पीक जो है वो है टाइगर हिल, जो कि जीतने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और फाइनली ये जीती गई। और यही एक खासियत है भारतीय सेना की कि विषम परिस्थितियों में भी वो अपने आप को बिल्कुल भी किसी से कम नहीं समझने देते। वो तोलोलिंग फीचर अगर हमसे छिन जाता है तो फिर पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका और पूरा लेह का इलाका भारत से अलग हो जाता है और पाकिस्तानी उसको पूरी तरह घेर लेते हैं। लेह और श्रीनगर को जोड़ने के लिए ऑल वेदर टनल भी बनाई जा रही है। भारत को अब समझ में आया है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। देखिए रिपोर्ट। रोड कनेक्टिविटी की बात करें, जोजिला पास से जो रास्ता आता है वो सर्दियों में कट जाता है, लिहाजा अब जोजिला को जो बाईपास करते हुए, जोजिला पास को बाईपास करते हुए टनल बनाई जा रही है जो कि ऑल वेदर टनल है। वो लगातार 24 घंटे इस रूट को, यानी कि श्रीनगर से लेह तक जाने वाले रूट को कंटिन्यू रखेगी। साथ ही 2 रूट और भी है, एनपीडी रूट नीमू पदम धारचा, वो भी एक रोड जो है एक्सेस वो भी तैयार हो रहा है। साथ ही एक और जो अटल टनल वाला एक्सेस है वो भी तैयार हो रहा है। तो रोड भी बेहतर की जा रही है ताकि कम समय में मोबिलाइजेशन तेज़ी से हो सके। और यही वजह है कि जिस तरीके की सीख भारतीय सेना को मिली, या कह सकते हैं कि हर जंग से कोई ना कोई सीखता ज़रूर है, उसी तरीके की सीख भारतीय सेना को 25 साल पहले कारगिल के युद्ध में मिली और उसके बाद उस चीज़ को और बेहतर तरीके से तैयार करते हुए अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि इसी तरीके की हिमाकत जो है वो चाइना की तरफ से की गई, वो भी वो ईस्टर्न लद्दाख में। तो भारतीय सेना चूँकि पहले से तैयार थी, तो जिस तरीके का रुख भारतीय सेना का रहा वो सीधे तौर पर चाइना के लिए एक बहुत शॉकिंग था। और यही वजह है कि चाइना को बातचीत की मेज़ पर आना पड़ा, घुटनों के पर बैठना पड़ा और उसके बाद जो है अब वो
भारत की हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की जो क्षमता है उसका भी लोहा मानने लगा।